क्या तो मैं खावा लाग रहे तो मैं जी। ए बेरो की रिजल्ट आवाड़ो है जी कद भी आवाड़ा कद भी आओगे तो नहीं मग जिस दिन थोड़े 5 मिनट पहले बोल रहे हो कि मेरे को गलसो ब्लॉक हो लाग रही है। हाँ रिजल्ट आने से। हाँ कट सूखा लगा मेरा तो जी है ना बोली खा फिर भी रोटी तो खा ले। हाँ फिर वो मतलब जीजी नहीं बोले कि जब मैं मेरा मतलब अक्सर रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मतलब भांजो है मेरा जिस दिन मैं कड्डी खाई तो तू कड्डी खा आज रिजल्ट आओगे तेरो मैं भाई खा लिया तो मैं कड्डी बनाई जना मैं कड्डी भी खाई तो ए बैठे हो मैं खानो खत्म करो जना मैं मोबाइल ना साइलेंट करवा लो मैं कॉल ना आवे की को मतलब डिस्टर्बेंस हो रही है जना मैं चुपचाप मोबाइल रख लो फिर मोबाइल अचानक खोलो मैं तो मैं व्हाट्सएप पे ये आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन के वी 94 मतलब रैंक का था मैसेज आ रहा है। इंटरव्यू में कसा के सवाल पूछा गया था? इंटरव्यू मेरे शुक्ला सर को बोर्ड हो तो जी। शुक्ला सर के थोड़ा आर्मी से रिटायर्ड ही जी तो सबसे पहले जो अंदर घुसता ही बोला कि कठिया को है जाऊँ बोलो भाई झुंझुनू को जी तो फिर वो एक कहानी सुनाई ब्रेन ड्रेन की कि अठाऊँ जो टैलेंट है वो जा रहे हुए बैठे बाहर ने तो बढ़िया की जीडीपी बढ़ रही है अठा की बीती है तो कई दिक्कत है अपनी मतलब पॉलिसी में कई दिक्कत है कि जिस यह हो रही है तो 5-6 क्वेश्चन ई क्वेश्चन पे 1-2 क्वेश्चन और मतलब वो आए क्रॉस क्वेश्चन आए फिर वो क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया वहाँ पे। फिर शुक्ला सर तो उस टाइम नाश्ता कर रहे थे मेरा इवनिंग में शायद सेकंड लास्ट था शायद नहीं कंफर्म सेकंड लास्ट था मेरा लेकिन मैं फिर तैयारी स्टार्ट करी तो मैं बताऊँ था कि 2 अटेम्प्ट में ऐसे फल होते हैं होंगे कि यार करियर बैकअप भी होना चाहिए एक कि वो अगले अटेम्प्ट में हो जा नहीं हो तो क्या वो तो मैं CFF के लिए आयो लेकिन ये हो कि कई जहाँ के बाद में IAS ऑफिसर कहे कि जीवनी पढ़ी TN सेशन या कई IAS ऑफिसर ही जी की जीवनी पढ़ के आए होगी कि यार हाँ गजब है आदमी गजब है देश में एकदम सुधार सकी हैं तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता कंटिन्यू। जी बदमाशी तो इको आज भी इसका भी याद है जब भी मिलता था मैं इसके ऐसे चूंटी करता था और आज भी करता हूँ ये चूंटी इसका याद आज भी होगी करा कई जना मैं बोली अब कभी मारा बाया को तो मरा जाए तो अब कभी वो अगला बात हम यही कर देंगे सो हमने जना देखो रामदेव जी बाबू राख दी टेकी माता जी ने भी हाथ जोड़ा हमको नौरता मतलब मरा जाए गो तो जनरे मरा जगा दूंगी तो मैं जनरे भी रात को करवा दी पर तो और मैं माता जी का जाए को रामदेव जी का जाए को देवता को भी मैं मानू ही हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सगड़ा दर्शकों राम जी नमस्कार मैं अनु थे देख रहे हो शेखावटी नंबर 1 न्यूज। आज आप जो झुंझुनू का जो गुड्डागढ़ जी क्षेत्र है बड़ी खेदरा की डाणी में पूछा अठे जो आपने बाई ही करमवीर जी नारवड़िया बाका गरा पूछा आ एक तरफ से एक मिसाल कायम कर दी है UPSC क्लियर करी है तो आज से जानने की कोशिश करूँगा कि आपको अठे तक कुछ सफ़र कसो के रियो है कौन सी मुश्किल के साथ में आपको सफ़र रियो है ये एक जो और एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करी तो आपका जो माता पिता ही जो भाई ही बस से बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि अठे तक को आपको जो सफ़र है कसो के रियो है। वीडियो शेयर कर दियो और वीडियो का लास्ट तक बना रही हूँ। राम जी मारू नाम करमवीर नारवाड़िया है मैं गुड़ा बावनी जो पास में गुड़ागोड़ जी का पड़ा है बैठा को रहने वाला हूँ और ये हमारी UPSC में तीसरा प्रयास हो इस प्रयास में मतलब UPSC में फाइनल अटेम्प्ट में क्लियर करी है और हमारे जो मम्मी पापा ही पापा तो इंडियन आर्मी रिटायर्ड ही और मम्मी गृहिणी है और हमारे 4 बहन हैं जी। तो मैं थारा से बात करूँ शुरुआती टाइम से बात करूँ तो शुरुआत में थारो के सपनों हो कि बनना चाहो थी शुरुआत में? नहीं जब 12th पास करी तभी होगी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनना है जी फिर 3-4 SSB भी दी जी तो एक SSB में क्लियर भी होगा कॉन्फिडेंस भी होगा लेकिन मतलब मेडिकल आउट होगा मैं जी उसके बाद में होगी 12th पास करके प्रशासन में जाना है तो RAS बनना वो सपना आयो जी फिर कॉलेज में गया नेटी कुरुक्षेत्र जना यहाँ होगा कि ना यार IAS भी कर सका ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला टावर भी कर रहे हैं जना कि एक बार अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए ना मैं यहीं स्टारी स्टार्ट करी ना यहाँ कि हाँ पास में हाँ कदरे क्लियर हो ही जाओगी ना वो तीसरा प्रयास हो और इम सफल होगा। तो स्कूली शिक्षा की बात करें स्कूली शिक्षा करें होंगे स्कूली शिक्षा में हूँ जो गुढ़ा में एक निजी स्कूल है बैठावी करी मैं 12वीं तक अठाऊँ करी देन आफ्टर मैं 1 साल ड्रॉप लेनी हो सिक्कर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में देन आफ्टर कॉलेज में जो NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा में करी जी भी के बाद में तैयारी करी UPSC के लिए तैयारी मतलब थोड़ी तो दिल्ली में स्टार्ट करी 4-5 महीना के लिए उसके बाद में कोविड आ गया तो कोविड में हमारी भाणकन चले गए थे मैं कि गाँव में तो क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही थी गाँव में भ्रांति अंधविश्वास खूब फैली तो मैं जीजीगन चले गो उसके बाद मैं वापस दिल्ली गयो 2-3 महीना के लिए फिर वापस सेकंड कोविड वेव आ गई फिर वापस आयो तो ऐ चल रही बस मतलब कुल मिला के 3-1 साल में मैं 1.5 साल दिल्ली रही हूँ 1.5 साल घर आ रही हूँ
अभी 5-6 महीनों में दिल्ली ही हो। जी तो थारो तीसरो प्रयास बता रहे हो थे तो थाने यहाँ मतलब थोड़ा बहुत हताश या फिर दुखी नहीं है कि भाई तीसरो प्रयास कर रहे हैं आप अभी के बावजूद अपन सफलता मिल लगी है कि कुछ बात सुनी को उनके समाज में? देखो मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ तो नॉर्मल सी बात है कि एक प्रेशर तो आवे, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो नौकरी तो लागनी ही चाहिए। नौकरी लाग भी गई हमारी, लेकिन दिक्कत आ ही कि यहाँ है कि गवर्नमेंट जॉब पकड़नी है कि सोसाइटी में कुछ चेंज लाना हो तो गवर्नमेंट जॉब पकड़नी है। तो यह हो कि गवर्नमेंट जॉब पकड़नी है तो उसके लिए ठीक है। अब यहाँ तो हाथ को नहीं कि छोटी मोटी नौकरी पकड़ना, बड्डी गई हाथ गाल लिया, हाँ जना आग हाथ गाल ली। और फेल होना को तो मतलब ये है कि जब पहला अटेम्प्ट फेल हो तो मैं यहाँ हो कि फेल होने को मतलब यहाँ को नहीं हो कि पास में जाके फेल हो, जो प्रीलिम्स फेल हो मैं तो मेरे जीएस में 3 नंबर कमा, CSET क्लियर हो और सेकंड अटेम्प्ट में फिर CSET 1 नंबर से रखो तो पास में जाके फेल हो तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर लूँगा। फिर तीसरा अटेम्प्ट में क्लियर हुए, प्रीलिम्स भी हुई, मेंस भी हुई, इंटरव्यू भी हुई, फाइनल हो। जी तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करियो परिवार में? मोटिवेट तो हमारी माँ पापा और भाणा ही कि यानी मतलब एंड तक मैंने हो कि विश्वास रखो मेरे पर, जी क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जी फाइनेंशियल तो हो जाए क्योंकि हर जगह ये है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि फेलियर खूब फेलियर है कि 3-3 4-4 5-5 6-6 साल में बैठे हैं और कुछ हो रहे हो नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। घर का सामने मैं इकलौतो हो और हमारे जो फादर है मदर बाकी थोड़ी हेल्थ कंडीशन तो डाउन रहा तो यहाँ हो कि बाकी कंडीशन देख के लागत हो कि यार जल्दी करना ही पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा अच्छी बोली। तो यही मोटिवेशन का फैक्टर है। जी एक बात करा भाजी यहाँ समाज में है, समाज में आप तो बहुत लोग होता होगा था कि ये थे ना मन थारा से पहले ही उम्मीद ही थे यहाँ कर सका लेकिन पहले तो कुछ खता ही ज़्यादा असफल होया जना असफल होया जना यहाँ हो कि समाज ने भी बेरो हो कि मैं स्टार्टिंग में ठीक ठाक हो पढ़ाई जी ना बेरो हो कि वो एफर्ट तो डाल रहे हो है यहाँ को नहीं कि मैंने तो करा है। हाँ और बड़ी की तैयारी कर रहे हो टाइम लाग भी सका है। समाज ने ऐसा अगला दोस्तान है दिल्ली में दोस्त थी या ढाणी में दोस्त थी सन बेरो की कदर कदे क्लियर कर ही लोगो। अरे क्लियर करनी मैं ज़रूरी भी है कि मैं अठाऊँ गए हो पहले ही गए हो दिल्ली मैं UPSC मतलब पहले भी CFF को इंटरव्यू दियो तो मैं पहले ही मारा गाँव पहले जो इंटरव्यू देवा गए बैठे 2-3 बार UPSC लोगों में तो पहले गए को मैंने ये अंदर से टसक भी अगर मैं ना हो तो गाँव में बार में कोई आओगो को नहीं आओगो सेंटर रहेगो क्लियर करना पड़ेगा। जो अब जो गांव की जो फ्यूचर जनरेशन आओगी भाई यहाँ रहेगा कि हाँ भाई गांव को छोरो क्लियर कर रहा है तो मैं भी क्लियर कर सका तो एक पॉजिटिव फैक्टर हो गांव की तरफ हुई मेरे साथ। जी सर साथ में और कौन जगह UPSC क्लियर करिए आप? हमारे साग का तो एक तो मध्य प्रदेश का नीरज धाकड़ साहब, एक अपने किशनगढ़ रेनवाल का ही भाई अजीत सिंह खद्दा, एक अपने पचेरी का भाई ही कुशिंदर, एक अपने नांगली का ही हिमांशु रेवाड़। तो हाँ झुंझुनू से 4-5 हाँ इंटरव्यू तो कोई 10-12 दिन हो, एक बामलास को भाई भी हो, केड को भी हो, एक शायद उदयपुरवाटी को भी हो, लेकिन फाइनल 4-5 को ही हो। क्या बनना चाहो थी शुरुआत में? नहीं जब 12th पास करी तभी होगी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनना है जी फिर 3-4 SSB भी दी जी तो एक SSB में क्लियर भी होगो कॉन्फिडेंस भी होगो लेकिन मतलब मेडिकल आउट होगो मैं जी उसके बाद में होगी 12th पास करके प्रशासन में जाना है तो RAS बनना को सपना आयो। जी फिर कॉलेज में गया NIT कुरुक्षेत्र जना यहाँ होगो कि ना यार IAS भी कर सका, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला टावर भी कर रहे हैं जना कि एक बार अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए। दी जगह मैं सफल हुआ मैं असफल कौन कहूँगा वन क्योंकि मैं एग्ज़ाम देनी और असफलता तो सफलता की कुंजी हो एक तरह हाँ से। क्योंकि असफल मैं एग्ज़ाम देनी एग्ज़ाम पास करी देन आफ्टर इंटरव्यू में थोड़ा मेरा कम नंबर रहा तो मैं फाइनलिस्ट ने 3 नंबरों में मिस करी। उसके बाद मैं जस्ट ये एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम हुई अगस्त 2022 में, उसके बाद पेपर क्लियर हो। फिर जो प्रीलिम्स आए वो आई मई 2023 में, फिर मई 2023 में एक अंदर से कॉन्फिडेंस बन गया कि यार UPSC एग्ज़ाम क्लियर हो रही मतलब हो जाओगी अपनी। तो मई 2023 में प्रीलिम्स क्लियर होगा, उसके बाद मैं अगस्त वापस CFF को दोबारा पेपर हो, जब वो पेपर रिटर्न वापस क्लियर होगा है ना। ये है कि CAPF असिस्टेंट कमांडर फाइनल को नहीं हो पाया मेरे 3 नंबर से रखो और कड़े न कड़े भगवान अच्छी सोच मान ली क्योंकि के बाद में उसमें ट्रेनिंग करनी पड़ती या इंटरव्यू की तारीख का टाइम कम मिलता हो क्योंकि बाद ज्वाइनिंग मिल गई इंटरव्यू से 1 या 1.5 महीना पहले तो इंटरव्यू में टाइम कम मिलता हो तो अठे कड़े न कड़े वो भगवान सही सोची कि टाइम मिल गो और इम बन गो अभी तो घनी अच्छी नौकरी है जी। इंटरव्यू में कसा के सवाल पूछा गया था? इंटरव्यू मेरे शुक्ला सर को बोर्ड हो तो शुक्ला सर के थोड़ा आर्मी से रिटायर्ड ही जी तो सबसे पहले जो अंदर घुसता ही बोला कि कठिया को है जाऊँ बोलो भाई झुंझुनू को जी। तो फिर वो एक कहानी सुनाई ब्रेन ड्रेन की कि अठाऊँ जो टैलेंट है वो जा रहे हुए बैठे बाहर ने तो बढ़िया की GDP बढ़ रही है, अठा की बीती है तो कई दिक्कत है अपनी मतलब पॉलिसी में कई दिक्कत है कि जिस यह हो रही है
तो 5-6 क्वेश्चन ई क्वेश्चन पे 1-2 क्वेश्चन और मतलब वो आए, क्रॉस क्वेश्चन आए, फिर वो क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया वहाँ पे। फिर शुक्ला सर तो उस टाइम नाश्ता कर रहे थे, मेरा इवनिंग में शायद सेकंड लास्ट था, शायद नहीं कंफर्म सेकंड लास्ट था मेरा, लगभग 4:30-5 बजे के लगभग। देन आफ्टर 4 मेंबर थे, तो एक मेंबर ने दिल्ली पोल्यूशन के बारे में पूछा कि दिल्ली पोल्यूशन से मतलब क्या नुकसान हो रहे हैं, इंडिया की छवि पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, उस पर क्वेश्चन थे। एक मेंबर ने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पूछा था। एक फर्स्ट मेंबर था, उसने स्टार्ट किया था इंडिया और अमेरिका की इकोनॉमिक्स के बारे में, दोनों की, कि इकोनॉमी में दोनों क्या क्या चेंजमेंट कर सकते हैं, इंडिया की स्किल कैसे एम्पावरमेंट हो सकती है, और साथ ही साथ जो इंडिया में जैसे ये अभी चल रहा है अमृत भारत योजना, अमृत भारत है, तो इसमें क्या है, कैसे चेंजमेंट कर सकते हैं, इंडिया में इतना ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, इतने ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो क्यों नहीं हो रहा, किसानों की इनकम क्यों नहीं बढ़ रही, वो इकोनॉमिक्स पे खूब बातें हुई उनके साथ। वो जो 5th मेंबर थे उन्होंने झुंझुनू के बारे में बातें की सिर्फ। उन्होंने पहले तो ये पूछा था कि झुंझुनू की मतलब ज़मीन में ऐसा क्या है जिसमें फौजी भी ज़्यादा निकलते और वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपति ज़्यादा हैं। जी। तो उसका जवाब दिया। देन आफ्टर उन्होंने बोला कि चलो ये बता दो फिर। हाँ, झुंझुनू में सबसे ज़्यादा। तो फिर उसका सेकंड क्वेश्चन आया था कि उद्योगपति होने के बावजूद भी झुंझुनू का विकास नहीं हुआ, तो इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो उसका रीज़न गिना है, उसके बाद में बताया रीजन बताया था। वही रीज़न की नॉर्मल से कनेक्टिविटी का इश्यू है। जैसे अपने दिल्ली से दूरी पड़े 200 किलोमीटर, बैठाऊँ भी बस लगा दे 7-8 घंटा, रोड टूटी टाटी पड़ी, ट्रेन आवा अपने दिन की एक, साथ ही कोई एनर्जी को रिसोर्सेज भी कोई नहीं, ना तो कोई पानी में कोई एनर्जी बन रही है, ना कोई सोलर बन रही, साथ ही स्किल के साथ भी दिक्कत है, क्योंकि अठे भी कहीं जहाँ नोलगढ़ का एक सीमेंट की फैक्ट्री लगी, तो जो लेबर ही बाहर ना आ रही, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो सीमेंट वाले का आदमी क्या लेबर कौन मिल रही, स्किल लेबर कौन मिल रहा, तो कई रीज़न है। साथ ही जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, कॉपर माइन से भी बंद होगी, तो बाका भी अलग अलग रीज़न है, तो वह रीज़न गिनाया। तो उसके बाद में यह क्योंकि झुंझुनू अगर थे SDM बन जाओ तो झुंझुनू में क्या करेगा, गांव में जाए थारी गांव में कोई स्कूल है तो भी गांव की स्कूल में क्या सुधार करेगा। तो वही 4-5-6 क्वेश्चन था वाका। यूपीएससी के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट हैं जो ज़रूरी है थे, दोस्तकान बताओ ताकि वह भी थारा से एक मोटिवेट। यूपीएससी के कि 2 पेपर हुआ है प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में तो वही नॉर्मल सब्जेक्ट आर्ट्स वाले, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये सब कुछ आ मतलब ऑल सिलेबस आवा ही आवगो। उसके अलावा जो मेंस में है ना, एक सब्जेक्ट लेना पड़ा है ऑप्शनल के रूप में। तो पहले तो 2 पेपर होया करते, मतलब 2 सब्जेक्ट लेना पड़ता, 4 पेपर होया करता होगा, अभी 1 सब्जेक्ट लेना पड़ा है। तो अगर कोई हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हो तो हिंदी, साहित्य, इतिहास और PSIR के अलावा मतलब अच्छा ऑप्शन कौन है कोई। और इंग्लिश मीडियम कर रहे हो तो फिर कोई भी लो, जब हमारा तो हिंदी साहित्य हो, हिंदी साहित्य में ठीक नंबर है, मैं 261 नंबर है, मतलब 500 में से ठीक नंबर है, 50% नंबर प्लस ठीक नंबर आमी। उसके अलावा तो देखो पूरा को पूरा सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत साइंस एंड टेक भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी बहुत पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो ओवरऑल के कि पूरा एक जो प्रोडक्ट है ना वो यहाँ को तैयार किया जाओगे कि बिन ऑलराउंडर होगा, वो बिन हर चीज़ की नॉलेज होगी, हर फील्ड की नॉलेज होगी। तो हर चीज़ पढ़नी है, लेकिन ये है कि सिलेबस का अकॉर्डिंग पढ़ो, पर ऑलराउंडर पैकेज चाहिए पूरा। जी, एक क्वेश्चन पूछूं कि जो जी टाइम पर थे यूपीएससी को थारो रिजल्ट आए हो, तो सबसे ज़्यादा मम्मी खुश हुई या पापा खुश हुई, किन बताई थी सबसे पहले चोट यूपीएससी का बारे में कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं तो क्योंकि भाण का नो हमारी नीम का थाना 2-3 दिन पहले थोड़ी टेंशन एंजाइटी बढ़ रही, जब मैं नीम का थाना आओ मगर अठे रह ले तो भाण का मतलब भाणजो हमारे, तो भी भाणजा सा खेलवा लाग रहे, तो लगभग 1:15 बजे रिजल्ट आयो, 1 बजे वो स्कूल आयो, तो जिस दिन कढ़ी चावल बना रहा है तो मैं खावा लाग रहे, तो मैं ए बेरो की रिजल्ट आवाड़ो है, कद भी आवाड़ा, कद भी आओगो जना ये मग जिस दिन थोड़े 5 मिनट पहले बोल रहे हो कि मेरे गलसो ब्लॉक हो लाग रहे है रिजल्ट आने। हाँ, कट सूखा लगा मेरा तो है ना, बोले खा, फिर भी रोटी तो खा ले। फिर वो मतलब जी नहीं बोले कि जब मैं मेरा मतलब मकसद हो मतलब भाणजो है मेरा, जिस दिन मैं कड्डी खाई तो तू कड्डी खा, आज रिजल्ट आओगे तेरो, मैं भाई खा लिया, मैं कड्डी बनाई जना, मैं कड्डी भी खाई। तो ए बैठे हो, मैं खानो ख़त्म करो जना, मैं मोबाइल ना साइलेंट करवा लो, मैं कॉल ना आवे की को, मतलब डिस्टर्बेंस हो रही है जना, मैं चुपचाप मोबाइल रख मा लो, फिर मोबाइल अचानक खोलो मैं, तो मैं व्हाट्सएप पे ये आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन के वी 94 मतलब रैंक का था मैसेज आ रहा है, तो मैं होगा कि हाँ होगो। तो उसके बाद मैं जीजी करने ही बैठी, जीजी ने बताई, जीजी का जो ससुर आपा ने बताई। उसके बाद मैं पहले कॉल करो जीजी, जो मेरी दूसरी जीजी है उन्होंने कॉल कर दियो, फिर मैं घर कॉल करो, मैं घर मम्मी उठायो ना, घर का 2 दिन उतावल ही हो रही, मतलब जहाँ कॉल आ रही हो जहाँ भाग रहा घर का कि करो आओ भी कोई आ रहे है, जब भाण उठायो, भाण मम्मी ने बतायो, पापा ने बतायो कि हाँ कि लिस्ट में नाम है, ठीक है।
बस। जी और राजी तो दोनों ही हैं, में दिक्कत क्या है दुनिया के नहीं, दोनों में से ज़्यादा कौन सा? दुनिया की देखो बा है कि दुनिया को सपनों हो कि मारो मतलब छोरो कोई अफसर बने, जी। दोनों ही राजी है, दोनों खुश है एकदम प्रॉपर। जी यहाँ को तुलना तो कर कौन सकूँ ना मैं कि कौन सा राजी है कौन सा दुखी है, नाराज हैं। सब राजी है। नहीं नाराज की बात कौन, सब राजी हैं, जी। पूरा गांव ही राजी हो मतलब कोई अब तो बात है ही गांव का सीख के खुशी जाहिर करी है। नहीं। मैं क्यों कि नीम कतन हो मैं ज़्यादा टाइम दियो कि मैं घर आऊँगा, मैं बहुत दिन होगा जी 5 बना घर आया तो मैं सीधो आ गो पा भी जो प्रबंध हो सको डीजे वीजे गाड़ी वाड़ी वो तो करवा दी थी उन्होंने, लेकिन ज़्यादा टाइम दियो कि मैं घंटा 2 घंटा मैंने घर ही आ गो सीधा, तो वो सब कुछ जल्दी जल्दी में हो। तो मैं तो बढ़ाऊँ 2-1 किलोमीटर दूर गाड़ी वाड़ी में लेके आया, तो मैं इतनी उम्मीद भी कौन करी मैं नॉर्मल मैं वो नॉर्मल क्लास वालों नॉर्मल से घर जाना है मिठाई बांटते हैं घर का, लेकिन मैं डीजे वीजे लगे बड़ा ठीक लगे काफ़ी। टेंट हुई जो तैयारी कर बोकरी फिर वह डिमोटिवेट हुई जाए जब को सिलेक्शन ना हो तो बन के खड़ो चाहती देखो अगर इन दो ही अगर यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो तो डिमोटिवेट हो रहे हो तो मतलब ये है कि अब तैयारी कौन कर रहा है, क्योंकि सीएससी में तैयारी करो वो जना आसपास पूछेगा थे और आसपास पूछेगा जना एक कॉन्फिडेंस बने हो रहे कि हाँ जी अपनी चल रही है आफा करना ही है, तो वो करना वाली फील आवे ना ये लगे कि हाँ बस पूछ बड़ा ये बार कर देगा ये बार कर देगा। अब जो फेल हुए लगातार ना कोशिश करती हाँ जो ये बार फेल हुए ना वो भी सोच रहे कि बस ये है अगलो और वो फाइनल है पूरी जान लगा देगा इनमें, तो वो करना है। तो सीएससी में तो ये है कि अगर थे तैयारी कर रहे हो कंटिन्यू तो डिमोटिवेट को नहीं हो, क्योंकि करने जाके फेल होगा। जहाँ थाने 100 नंबर चाहिए और था 97 मारे जाओ तो ऐसा लगो कि यार 3 नंबर ही और चाहिए, अब 100 नंबर चाहिए और नंबर आ रहे हैं 5, जहाँ वो तो डिमोटिवेट को बात तो वो है कि वो कर रहे ही नहीं प्रिपरेशन। और जो अदर एग्जाम है बिकमा ये है कि कोई भी एक एग्जाम ने टारगेट बना लो, उसके अलावा जो अदर एग्जाम है वो भी निकल जाए बिक सके, लेकिन एक एग्जाम ने टारगेट बना लो और वो टारगेट के पीछे भागता रहो, मतलब एक बार ऐसे फलता 2 बार ऐसे फलता लास्ट में लास्ट कहने का फेल को तो मतलब ही हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्न हाँ कुछ सीखने की आपकी पहली कोशिश। सच बात है, क्योंकि आपा जी यहाँ कोई भी चीज़ में फेल हुआ जी तो भी फेल हुआ तो मैं भी माई 1000 कमियाँ बता सकूँ कि मेरा दिन में कौन पढ़ो यहाँ कौन पढ़ो यहाँ कौन पढ़ो यहाँ कौन पढ़ो, अब मैं पास हो जाऊँ ना जनाब 1000 कमी पूरी साफ़ हो जाए, हाँ 1000 कमी छुट जाएगी पूरी साफ़ हो जाए। तो फेल हुआ है बिक तो आदमी अलग अलग सोचा है कि वो रीज़न उसका वो रीज़न उसका वो रीज़न उसका, तो फेलियर तो बहुत ज़्यादा लर्निंग दे, पास हो ज़्यादा लर्निंग दे। और मैं तो अभी कहूँ कि कोई आदमी मोटिवेट भी होना है ना तो फेलियर है ना वो बता सके बहुत चीज़ें बता सके जितना मैं तो एक्सपीरियंस है भी तो नहीं मैं थाने बता रहा हूँ जी तो जो 3 इंटरव्यू 4 इंटरव्यू दिया ही ना दिल्ली में मेरे साथ बैठे हैं, तो उन्होंने मतलब भैया तो भैया कि सिलेक्ट को नहीं है फाइनल, लेकिन उन्होंने मतलब ज्ञान को देख लो चाहे एक्सपीरियंस को देख लो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बट बाई बैड लक मतलब हो रहे हो ना फाइनल, तो बस भाई है। चीज़ें ये हैं कि इस तरह से मैनेज की जानी चाहिए कि असफल व्यक्ति को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जानी चाहिए। समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, और यूथ को ये करना चाहिए कि अगर फेल भी हो रहे हो ना तो भी एक ग्रेसफुली उस फेलियर को एक्सेप्ट करो और उस फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो मम्मी पापा जी की करी मैं 5 भाई बहन हाँ, तो छोटा हो बड़ा मैं सेकंड लास्ट हूँ। जी तो पापा तो हमारे इंडियन आर्मी में नायक सूबेदार में रिटायर्ड ही, जी और माँ हमारी गृहिणी है, तो माँ तो निरक्षर है, पापा 8वीं पास हैं उस टाइम का। जो भाण है हमारी सबसे बड़ी भाण है बा गुडासी एससी में नर्सिंग ऑफिसर है, जी सेकंड नंबर की भाण है वह फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, थर्ड नंबर की भाण है पंचायत राज में पहले बाबू ही अभी लीव लेके भाई फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स प्रोफेसर की तैयारी कर रही है, 4th नंबर पर मैं हूँ, और 5th नंबर की बहन है अभी की BA B.Ed चल रही है अभी। दर्शक देख रहे हैं यूथ ही जगह भी देख रहे हैं तो बन के संदेश देना चाहते हैं। देखो विवेकानंद जी ने बोला है कि यूथ एक देश की मतलब वो होती है पावर होती है रीढ़ की हड्डी होती है, जी तो यूथ चाहे तो कुछ भी हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं वो। तो जब भी कोई चीज़ के लिए एफर्ट डालते हैं कोई भी बड़ी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ के लिए एजुकेशन सेक्टर हो कोई भी सेक्टर हो तो उसमें स्टार्टिंग में असफलता मिलती है, तो असफल व्यक्ति ये नहीं होता कि वो एकदम वो हो जाता है कि उसकी इज्जत ना की जाए ये ना की जाए। चीज़ें ये हैं कि इस तरह से मैनेज की जानी चाहिए कि असफल व्यक्ति को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जानी चाहिए। समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, और यूथ को ये करना चाहिए कि अगर फेल भी हो रहे हो ना तो भी एक ग्रेसफुली उस फेलियर को एक्सेप्ट करो और उस फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। कठे कमी होगी बात देखो, हाँ वो ये कि जठे कमी हो बठे वो करो, और उसके अलावा ये है कि मैं थाने बताइए जब हमारे कमांडेंट में कौन नहीं हो तो हमारे कमांडेंट में कौन नहीं हो तो मन रिजल्ट है बेरोपट के ठीक है यार भी कौन नहीं हो तो क्या दिक्कत है इम होगो, अगर भी हो जाता तो 2 महीना इंटरव्यू में करो कम टाइम मिलतो, इंटरव्यू मेरा कम नंबर आता है होता ही को ना। तो एक ये है कि
के बेरो कि वो घड़ो खाली मिल गो तो अगलो घड़ो सोना वो भरड़ो है अभी तो उसका है ना। तो यहाँ सोच के कंटिन्यू एक डेडिकेशन या समर्पण के साथ तैयारी करनी चाहिए कोई भी चीज़ की, कोई बिजनेस हो चाहे पढ़ाई हो कि में भी हो। तो यूथ ने वो है कि अपनों एक एकाग्र मतलब एकाग्र निश्चिंत होकर एक प्रॉपर एक फोकस के साथ तैयारी करनी चाहिए कोई भी चीज़ की। कितना घंटा तैयारी करी थी? અહીંયા तैयारी के तो અહીંયા है कि जहाँ स्टार्टिंग जब टाइम हो जी तो वो फाउंडेशन को टाइम हो भी टाइम तो 12-13 पहुँच जाता कंटिन्यू पढ़ता। तो और मैं उसके बाद में जब 2-1 साल होगी ना उसके बाद में आऊँ कि हाँ 1 साल में होगी 5-6 घंटा भी कंटिन्यू डेली रूटीन हाँ यह जरूरी है कि डेली पढ़ो। डेली हाँ न्यूज़ पेपर पढ़ना इंक्लूड करके 9-10 घंटा मान लो जी तो 5-6 घंटा पढ़ना होता और पेपर वेपर लिखता है पेपर वेपर बना मतलब प्रीलिम्स का देता है मेंस का देता रहता तो वही चलता रहता शेड्यूल और वही सबको चल रहा है। कोई 15-20 घंटा तो पढ़ कौन सा कर रोजीना क्योंकि अगर पढ़ जाओ तो तबीयत डाउन होगी भी तो भाई। जी क्या नाम है ताऊ जी? मनफूल सिंह। जी क्या काम करो ताऊ जी? काम तो आर्मी रिटायर अब तो क्या कराऊँ घर बैठा। जी तो ये जो करमवीर जी थारा बेटा ये लग गया ही यूपीएससी में को चयन हुआ तो कसोक के खुशी था? बहुत खुशी है, बहुत बढ़िया। जी तो सबसे पहले थाने बताइए किन बताइए? सबसे पहले तो बड़े नीम का थाना आपके भाड़ ने बताई पाछा मैंने बता दी। जी फोन आया भाई फोन उठाए वो बता दी। जी तो गांव का लोग कसोक की खुशी जाहिर करी? बहुत खुशी जाहिर की है। जी बढ़िया। ये बोले डीजे डाजे से ले आया? हाँ डीजे से ले। जी क्या नाम है? परमेश्वरी। जी क्या काम करो? मैं तो घर में ही करूँ काम, घर ही करो। घर में रहूँ। तो आप कितनी खुशी हो रही है थाने? हाँ खुशी खूब है, राम की सबकी खुशी खुशी है, राम जी महाराज। जी हाँ थाने कद लाग्यो कि आपनो बैठो ई क्षेत्र में जा सके कद बेरो पड़ियो थाने की बात को? अरे तो देखो सोच रहे हैं गेल की साल भी अभी की भी बनब टेके रख दे भगवान ने जना, बहुत खुशी की बात है। जी एक बात क्या करिए आपने कि पूत का पग पालना भी दिखाए तो थान कद यहाँ लग गयो कि भैया आपनो बेटो एक दिन बहुत बड़ो आदमी बना गो अरे बहुत तो कुछ लाग रही है तो बात। बचपन से ही हाँ ठीक। टाइम का सागा पढ़ाई में सही ठीक है, भाई भी ठीक है तो भाई भी ठीक हो। अच्छा अच्छा हाँ पर तो कौन जान डांटता भी के? पढ़ाई नहीं तो कदे मेरे टापर कौन तो मैं आज स्कूल में कौन जाऊँ। जी हाँ छोटा सा निकाल दियो जल्दी जाओ अगर पली छोट ए स्कूल में आकी स्कूल में जाता पली छोट एक आजा शुरू वही करे बैठे गोपाल जी सबसे पहले मास्टर गुरु जी यही विका गुरुजी से भी बातचीत करेंगे। हाँ सब पहले स्कूल खोली जहाँ लग्या को नहीं है 25-20 लागा तो अच्छे तरीका से जाता स्कूल का। मैं सबसे पहले कोई टापर भी मना कौन करता मैं पढ़वा कौन सही होशियारी। सगड़ा विषय हाँ सही होशियारी है। तो बाण व्यायाम कसो के प्यार हो सगेड़ो को प्यार लड़ाई भी करता के? टापर से कदे सटपट कर ली और बिया कौन लड़ता पर मैं निकाल देती मेरे आक्रोश स्वभाव में संत निकाल देती टापराना। हाँ तो ये करमवीर जी कौन पढ़ाता हो? सिस्टर पे पढ़ाता के? ना स्कूल में पढ़ा करा करो आँख कर अभी बताऊँ टापराना कराऊँ आँखों पहले कौन करा था स्कूल में पढ़ रहा था। हाँ टेगोर स्कूल में पढ़ा था पहले चोट अकन का जाए करमवीर तो और सारा बच्चा सारा टेगोर स्कूल में पढ़ा है। जी हाँ और सब घर बैठे पढ़ रहा था घर आँख कोई नहीं कोई माड़ा मोटा बताता जगह कर लेता आँख पर बेटा ट्यूशन टासन कौन कराया मैं कोई नहीं। बदमाशी भी करता के? बदमाशी भी कदे कर लेता कोई बड़ी भारी बात है टापर बदमाशी भी कर ली लड़ भी ली खेल भी ली ऐसा चल टापराम को। जी हाँ जना अच्छे तरीका हूँ ठीक है। देखो भगवान की दिया सर रहेगी टेकी अपनी भी जी बढ़िया बात है बस दे राम कमाए। तो जब ये पहले भी 3 अटेम्प्ट दिया हाँ तो जब थाने ये थोड़ा बहुत दुखी को नहीं होगी? नंबर नहीं है ना। हाँ हाँ तो मुझको वो खया करें कि माली सीजा बाग न रुता फल लाग सी मुझको उसी और पढ़ ले और देखांगा भगवान का देखो को नहीं जनाब कर मोटिवेट करियो। हाँ मैं और पढ़ ले और देखांगा और मिला और पढ़ ले मुझको जब पर कहना है तो ऐसा आगो कोई बात को नहीं और पढ़ ले गो पढ़ेगा जागो जतरो देखो ऊपर लाके और भगवान है कर बाड़ो लगा बाड़ो अपने के बस्ते राम है जना बढ़िया छो आपका माए रेगी टेके लागो जना बढ़िया बात है। जी हाँ जना बढ़िया है टाइम जना कसो की खुशी बढ़िया हुई जना रामदेव जी का भी जावांगा रामदेव जी बाबा की स्वामणी भी करांगा जी पर के हमारी बाई स्वामणी करी जना यहाँ करा कई जना मैं बोली अब कभी मारा बाया को तो मरा जाए तो अब कभी अगला बात हम यही कर देंगे स्वामणी जना देखो रामदेव जी बाबू राख दी टेकी माता जी ने भी हाथ जोड़ा मुझको नौरता मतलब महाराजा को तो जनरे महाराज का दूंगी तो मैं जनरे भी रात को करवा दी बरतो और मैं माता जी का जायो को रामदेव जी का जायो को देव देवता को भी मैं मानो ही हूँ मैं ठेर से मानना हमारी पीढ़ी मानना मेरे गैल का हूँ ना देखो भगवान देव देवता बालोजी महाराज सब टेकी राख देनी। तो स्वभाव कसो को? स्वभाव ठीक हो बढ़िया हो पहले बदमाशी बदमाशी तो करते को नहीं हो अपने स्कूल में जानो घर आके होमवर्क कर लेनो थोड़ा बहुत टापर कहीं कंचा कंचा खेलता और किए हो स्वभाव बढ़िया हो। डांटता कौन की तरह? घर तो बदमाशी करा तो डांटे सही डांटे हैं नहीं क्या डांटा
बदमाश तो कौन करवा देगा। जी पण ठीक हो। बड़ी वाली सिस्टर तो नर्स है और छोटी वाली सिस्टर अभी तैयारी कर रही है, और इससे छोटी सिस्टर LDC थी, और ये है ही, फिर भैया है, फिर मैं हूँ। कोई क्या की तैयारी करो आप? मैं अभी BEd कर रही हूँ। जी बहुत खुश हाँ, सबसे बहुत खुश हाँ। खुशी जाहिर ही को नहीं हुआ है? हाँ मैं ही उठाया सुनो पहले फ़ोन, मतलब नंबर देख के यहाँ खुशी होगी कि हाँ सिलेक्शन हो गया। उम्मीद तो पहले ही। हाँ हाँ उम्मीद तो हुई पहले। जी मेरा नाम गोपाल है, जी मैं CRPF में सहायक कमांडेंट हूँ। 2001 में मैंने यहाँ गांव में अमर ज्योति पब्लिक स्कूल खोली थी, जी उसमें ये मेरा पहला छात्र था। पहलो जी यानी स्कूल में जो पहला एडमिशन होता है ना, वो ये था। वो उसी समय इसका पता था कि ये लड़का फ्यूचर में, क्योंकि इसका हाव भाव बॉडी लैंग्वेज से पता चलता था कि लड़का आगे जाके कुछ करेगा। जी इसका रिजल्ट आया, वो दिन मैं मणिपुर में था, जी दोपहर में रेस्ट कर रहा था। तो हमारे गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जी दोपहर में 2:30 बजे के आसपास में जब मैं रेस्ट से जगा तो ग्रुप खोले तो ग्रुप में कांग्रेचुलेसन चल रही है। जी तो मैंने तुरंत इनको खोल करो, ये किसी कारणवश कॉल नहीं उठा पायो। फिर भाई साहब ने कॉल किया, भाई साहब को मैंने बधाई दी, और अभी स्पेशली बधाई देने के लिए मैं डायरेक्ट गदपुर मणिपुर से यहीं आ रहा हूँ। मेरे बच्चे अजमेर रहते हैं, बट अजमेर नहीं गया हूँ मैं। इसको बधाई देने के लिए पहले मैं यहीं आया हूँ। मतलब बेटा की तरह मानो? बेटा ही है, बेटा ही है, मत तरह के बेटा ही है, जी। बेटा ही। बदमाशी तो इसको आज भी इसका भी याद है, जब भी मिलता था मैं इसके ऐसे चोटी करता था, और आज भी करता हूँ। ये चोटी इसका याद आज भी होगी। अच्छा लड़का है, शरीफ है, और आशा नहीं पूरा विश्वास है फ्यूचर भी ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। गांव का हमारा नाम रोशन करेगा, किया है, और अच्छा नाम रोशन करेगा। ये मेरी वाली पोस्ट पर भी इसने तैयारी की थी, बट लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट में रहा था। बट जो होता है वो अच्छा होता है। अभी इसने UPSC क्लियर किया है, IAS क्लियर किया है, तो मैं इसके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उसको। शुरू से ही पढ़ाई में ध्यान? हाँ, शुरू से बहुत अच्छा पढ़ाई में अच्छा था ना। इसको मतलब जो भी स्कूल का फर्स्ट है, क ख ग जो भी है ABCD वो मेरी सिखाई हुई है। ये 2003 में सर्विस लग गया था, तो इसलिए स्कूल बंद करनी पड़ी। मतलब आज कठे ना कठे थारो भी सरे जाए है। अब ये तो ये मानेंगे जी भाई, वैसे तो मैं तो मानता हूँ कि हाँ शुरुआत में जो भी है, शुरुआती तो शिक्षा मतलब जो होना चाहिए वो तो मेरे द्वारा ही है। जी और मेरा होनहार बच्चा था, बेटा है, छात्र था, जो भी है। जी गुरु जी के बारे में बताओ किसी की। मैं कि 99 को बोर्न हूँ, तो यहाँ होगी 2-2.5 साल बाद में स्कूल जावा लागो। मैं तो गांव में स्कूल ही मतलब 300-400 मीटर पर, तो B.Time पढ़ा करता। मैं तो मतलब कह रहे हैं कि मैं मतलब शरीफ हूँ, मैं शरीफ तो कतई को नहीं हूँ। बहुत बदमाशी करा करता हूँ, बदमाशी करता? बहुत बदमाशी करा करता हूँ। हर दिन मतलब फुट आगे रख तो सर फुट आगे रख तो हर मेरे सर पे बहुत निशानी। जी तो लेकिन ये हो कि मैं B.Time भी थोड़ा बहुत पढ़ ले, तो मतलब यहाँ हो तो मारो जाके मेरे थोड़े याद आवे कि कैसा गढ़ा लिखना है और 100 बार लिखना है। जी तो मैं 100 बार लिख के दिखाता हूँ, हर बार लिख के दिखाना, लिख के दिखाना, लिख के दिखाना। तो ये होगी कंटिन्यू वो होगी। मैं B.Time भी थोड़ा बहुत ठीक हो, ABCD 3-4 प्रकार की ABCD सीख ली B.Time में, जो तो मैं थोड़ा बहुत ही याद आवा है। और तो गुरुजी तो देखो स्टार्टिंग जो फर्स्ट टीचर हो है, पिटाई भी करता था ना? हाँ पिटाई तो देखो ना आवे तो एक और, हाँ दयानंद जी मास्टर गुरुजी भी याद, तो बागा तो ठोलिया खूब खेडाई, बागा ठोलिया तो भी याद अभी मेरा है। तो मतलब हाँ ठीक है, मतलब नहीं आवा तो फिर पिटाई करनी चाहिए, मैं तो मानू हूँ। मैं तो हाँ तो चाचा तो मतलब परिवार में चाचा ही लगी हमारे हैं, तो पिटाई कौन करता है, पर दयानंद जी पिटाई करता है। लेकिन और वो यहाँ होगी वो पिटाई मतलब एज ए पॉजिटिव वे में करता कि नहीं भी कर रहे हो तो काम करना ही पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। और पापा की तरफ फुल छूटी कि मतलब पिटाई करो अगर नहीं पड़े तो वही कि गुरुजी तो वह है ना कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टीचर तो परिवार हुआ, परिवार के बाद में जो बाढ़ मिला टीचर भाई, टीचर में इंपॉर्टेंट हुई। तो लाइफ लेसन के अलावा जो स्टडी है जो अदर है, तो उनका मतलब काफ़ी बड़ा योगदान है। उसके बाद में भी मैं CAPF के टाइम पर भी मतलब बात करते रही हूँ कि कौन सी पोस्ट डालनी है, कैसी डालनी है, कैसे गेम तालीम किए है। हाँ मेरा ये जो CAPF के टेस्ट दिया है ना, उसमें मार्गदर्शन मेरे से लेते रही है। UPSC को जो रास्ता है वो थान कौन बतायो? या मैं पीछे एक स्टोरी है, मतलब जो हमारी कॉलेज, पूरी स्टोरी बता दो। हाँ मतलब कॉलेज में हमारे जो सोसाइटी है ना, उसके माई एक बार मतलब एक गंगा सिंह राजपुरोहित बाड़मेर का ऑल इंडिया रैंक 33, तो वन बुला रहे हमें, वह कोई अचानक बस कोई कारणवश आ नहीं पाया। लेकिन उनसे बात करी, फिर 2-3 दिन में मुलाकात हुई कॉलेज के सेकेंड ईयर में, तो हमें लगा कि यार ठीक है IAS के अंदर ही पावर हो है, पावर तो और तो मतलब यही है वो बैठे से मिले। हाँ तो लेकिन मैं फिर तैयारी स्टार्ट करी, तो मैं बताऊँ था कि 2 अटेम्प्ट में असफल होते हैं, हो गया कि यार करियर बैकअप भी होना चाहिए एक,
कि वो अगले अटैम्प्ट में हो जा, नहीं हो तो क्या होगा। तो मैं CFF के लिए आयो। लेकिन ये हो कि कई जहाँ के बाद में IAS ऑफिसर कहे कि जीवनी पढ़ी TN सेशन या कई IAS ऑफिसर ही जी जीवनी पढ़ के आए होगी कि यार हाँ गजब है आदमी, गजब है, देश ने एकदम सुधार सकी हैं, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता कंटिन्यू। जी, अब तैयारी कंटिन्यू रखा गए फिर? हाँ अभी तो थोड़ा बहुत, अभी तो मैं 4-5 दिन में दिल्ली जाऊँगा, मतलब पढ़ना तो है ही कंटिन्यू, वही पढ़ाएगी तो अभी आएगी। सर्विस में आने के बाद भी पढ़ना है जी भाई, वो कोई सर्विस के लिए पढ़ना है, सर्विस में कैसे ऑपरेट कर सका भी के लिए पढ़ना है, जनता के लिए क्या मतलब कैसे अच्छी सर्विस दे सका भी के लिए कोई इनोवेटिव मेथड या कुछ और है भी के लिए ट्राई करनी है, तो पढ़ना तो कंटिन्यू पड़ेगा। यहाँ तो आज को नहीं कोई अब किताबा का मतलब छोड़ दो, यहाँ है पर थोड़ा सा कि अब रिजल्ट की टेंशन को नहीं होगी कि भाई रिजल्ट में फेल हो जाओ तो क्या होगा, एक सर्विस है अच्छी तो भी कोई दिक्कत को नहीं है, तो थोड़ा टेंशन फ्री है। और पढ़ना तो कंटिन्यू पड़ेगा, पढ़ना तो मैंने लगा लाइफ टाइम पढ़ना पड़ेगा, 7 जी हाँ कि करमवीर जी बताए थे एक अकेले एक मोटिवेट की तरह है, तो अब जो अपने दर्शक ही बन के खड़ो चाहो। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जो एक टारगेट होता है उस टारगेट पर अपना फिक्स रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का रिजल्ट एक दिन ज़रूर मिलेगा, पक्का मिलेगा, श्योर मिलेगा। जी करमवीर जी से और आपके परिवार से और ऐसे बातचीत करके जो अपन एक मोटिवेट बात सुनने के लिए मिली है, और कहीं ना कहीं देखने वाला दर्शक भी एक ही मोटिवेट मिल रहा है कि आप भी कुछ कर सका जीवन में, चाहिए कितनी भी बार असफल हो जाओ लेकिन बार बार अगर आप कोशिश करेंगे तो एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। तो वीडियो था उनका शौक लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिला एक नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए राम राम जी।